भोजन की कथा। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा। सुनारी ने पूछा, तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा कि राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने भी नहीं आते। राजा की बात है, जन बच्चा कोलू में पिलवा देगा। सुनारी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा काट के कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया। राजा ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा, देखो मेरे नेम वर्त पर कौन है? 3 कुट देखा तो कोई नहीं देखा। चौथे कुट देखा कि राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा, चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए हैं, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी, अब मैं चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया, मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कहाँ मिलता। दूत ने उसे वहीं नीचे उतार दिया। तुम्हें अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, इसमें सबसे तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है? वे बोले, उसे अभिमान हो गया था, इसलिए हम उसे छोड़ आए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली। क्षमा 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 करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्ग लोक मिला, वैसे भगवान सबको स्वर्ग लोक देना। तारा भोजन की कथा दूसरी। एक साहूकार की बहू तारा भोजन कर रही थी। उसने सासू से कहा, सासू जी मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, मुझे पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है। जिठानी के पास गई है, भाभी मेरी कहानी सुन लो। जिठानी बोली, मुझे तो अभी खाना बनाना है। देवरानी ने कहा, तुम मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। वो बोली, मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें देरी हो रही है। उसकी ननद से कहा, दीदी मेरी कहानी सुन लो। ननद बोली, मेरे मेरे को तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास गई है, आप मेरी कहानी सुन लो। बोला, मुझे तो व्यापार का काम करना है और हिसाब किताब भी देखना है, मेरे पास समय नहीं है। वह दौड़ी हुई पड़ोसन के पास पहुंची। पड़ोसन से बोली, बहन मेरी कहानी सुन ले। वह बोली, बहन सुना। साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई। पड़ोसन ने सुनी और हुंकारा भरा। इस तरह पूरा कार्तिक हो गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान में